बाराबंकी विश्वविख्यात शायर और गज़ल सम्राट मरहूम खुमार बाराबंकवी की जयंती के अवसर पर आज उनकी करबला सिविल लाइन स्थित मज़ार पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर सांसद, विधायक, जिले के कई नामचीन वकील और पत्रकार मौजूद रहे और सभी ने उनकी मज़ार पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महफिल को हिंदुस्तान के बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और शिया स्कॉलर आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब कहिबला ने खिताब किया। उन्होंने खुमार साहब की शायरी की तारीफ करते हुए कहा कि वे बाहर के बेहद अच्छे शायर थे और कम शब्दों में बड़े संदेश समाज तक पहुंचाते थे। मौलाना ने कहा कि उनका एक शेर बहुत मशहूर हुआ है, न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। यह शेर उनकी शायरी की भावुक गहराई और कलात्मकता को दर्शाता है, जो श्रोताओं के दिलों पर गहरी छाप छोड़ता है। इसके अलावा मौलाना ने उनका एक और मशहूर शेर पढ़ा, जिस पर मज़मे ने ज़ोरदार दाद दी। हैरत है तुमको देखकर मस्जिद में ए खुमार, क्या बात हो गई कि खुदा याद आ गया। इस मौके पर पूर्व सांसद पी.एल. पुनिया, सदर विधायक सुरेश यादव, पूर्व MLC हरगोविंद सिंह, वरिष्ठ गांधीवादी और समाज सेवक राजनाथ शर्मा, चचा अमीर हैदर, पत्रकार हशमत उल्लाह, पत्रकार तारिक खान, अमीर रिजवी, डॉ. रजा मौरानवी, कशिश संदिलवी, मौलाना हिलाल अब्बास साहब, अधिवक्ता रेहान मुस्तफ़ा समेत ज़िले की कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। अंत में खुमार अकादमी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के संयोजक अमीर रिजवी और जनरल सेक्रेटरी उमेर किदवई ने सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। 4 घंटे पहले लगाई मिट्टी डालिए, मिट्टी डाले पेड़ में हाथ हो जाए जितना डालिएगा। आइए सराज भाई, इधर आइए आप। बाहर जा अरविंद भाई इधर आइए। मोबाइल भीग जा रहा है ना। बोल तुम्हें बना लो। बाराबंकी के रहने वाले थे। 106 साल पहले यहीं पर और यहीं पर राजवाल का पूरे दुनिया भर मशहूर थे और वो जाने जाते थे। और उसके बाद गज़ल लिखने के और ये कहा जाए कि हिंदुस्तान में गज़लों के एक शहंशाह माना जाता है। वो जब जाते थे खुद भी पढ़ते थे, लेकिन बहुत से ऐसे मुशायरा और जहाँ पर उनकी शिरकत नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग फरमाइश करते थे दूसरे लोगों से कि आप खुमार साहब का ये गज़ल सुना दीजिए। तो ये गांव के साथ क्योंकि बाराबंकी जुड़ा है, तो उसमें लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि बाराबंकी क्या है। ये तो पूरे हिंदुस्तान भर के या पूरी दुनिया में वो मशहूर और न केवल कोई मनोरंजन का नहीं, बल्कि एक संदेश देने के लिए मशहूर थे। और सांप्रदायिकता के खिलाफ, भाईचारा के पक्ष में वो अनेक अपनी गज़लें बनाई। तो आज हम उनको याद करते हैं। हर साल की तरह से आज के दिन उनके यौम पैदाइश याद कर रहे हैं। और खुमार
मेमोरियल बाराबंकी मेमोरियल एकेडमी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अब की बार बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया है। उनके बहुत शुक्रिया। क्योंकि बाराबंकी के लिए हमारे जनाब पूनम कुमार साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे बाराबंकी जनपद का नाम रोशन किया। एक अच्छे इंसान, एक बेहतरीन शायर, एक बेहतरीन इंसानियत का पैगाम देने वाले एक बेहतरीन कलाकार हमारे बीच नहीं रहे, वो दुखद है। लेकिन आज उनकी यौम पैदाइश है, उनके पैदाइश का दिन है। हम धन्यवाद देंगे उमैर भाई को और तमाम आप सभी को जो भीगते हुए में हमारे मीडिया के साथी जो हमारे बीच में आज खड़े हैं, सभी लोग भीगे हुए हो, ये एहसास दिलाता है, साबित करता है कि आप सब कितना प्यार करते थे उनसे, हम सब कितना प्यार करते थे। ऐसी शख्सियत के लिए हम अल्लाह पाक परवरदिगार से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उनका परिवार अच्छा रहे, हमारी बाराबंकी जनपद का नाम इसी प्रकार से रोशन होता रहे और मैं उनके लिए 1000 बार खिलाफ़ अकीदत पेश करूँ। मैं पूरी दुनिया के उन सभी लोगों को जिनकी साहित्य में रुचि है बधाई देता हूँ। और कुमार साहब ने केवल बाराबंकी का नाम देश में नहीं बल्कि दुनिया के परचम पर लहराया। कुमार साहब के चाहने वाले हर वर्ग में, हर समाज में लोग हैं। जो साहित्य में थोड़ी भी रुचि रखता है वो कुमार साहब से कहीं न कहीं से जरूर जुड़ा हुआ और प्रभावित है। इस अवसर पर इस इंतजामिया कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस प्रतिकूल मौसम में सारे लोग आए, ये कुमार साहब के प्रति उनकी दीवानगी को दर्शा रहा है। और कुमार साहब का नाम सदियों तक अमर रहेगा और अमर रहे, ऐसी मेरी कामना है। मैं इस अवसर पर सभी को धन्यवाद देता हूँ और साहित्य के प्रेमियों को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हाँ जी, आज तो उनकी बर्थडे है। आज 106वीं उनकी जो है 106 साल जो है मुकम्मल हो गए उनकी बर्थडे के। और मैं खुमार मेमोरियल एकेडमी के सदर आमिर हैदर साहब और जनरल सेक्रेटरी उमर खिदवई साहब, शहाब खालिद साहब, आमिर रज़ा साहब, परवेज़ अहमद साहब और इस खुमार एकेडमी के जितने भी अरकान हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस आज के दिन उन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम रखा। और ऐसे मौसम में देखिए कितने शहर के चाहने वाले आज भी उनके हैं, वो सब लोग तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। हमारे पूर्व सांसद PL पुनिया साहब और सदर विधायक सुरेश यादव जी और शहर की दीगर हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, फराज खिदवई साहब, तारिक जिलानी साहब, हाजी जाहिद साहब, मतलब सारे लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक नज़्म थी बहुत अच्छी, हवा चल रही है। जी, वो दादा का वो शेर था कि नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या करूँ। तो मैं एक बार फिर से खुमार मेमोरियल एकेडमी के सभी अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा आप सबको पता है, खुमार मेमोरियल एकेडमी की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। एक ऐसी शख्सियत का आज जन्मदिन कह लीजिए या यौम पैदाइश है जो हमारे शहर का नाम रोशन करती है और हम सब लोग उसको बचपन से जानते हैं कुमार बाराबंकी के नाम से। वो एक उर्दू अदब के बहुत मशहूर गज़ल के शायर हैं, शायर थे, शायर हैं और शायर रहेंगे। उनका अदब कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, रूह परवास कर गई, लेकिन उनके लिखे हुए जो अशार हैं, उनकी जो गज़लें हैं, हम लोगों की ज़बानों पे आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। उस ऐसी शख्सियत की आज वो पैदाइश पे हम लोगों ने ये पूरा जो प्रोग्राम है मुनक़्क़िद किया है। जैसा आपने देखा कि फ़र्स्ट पार्ट में उनकी कब्र पे जो लोग डालना चाहते थे उनकी अक़ीदत से फूल भी डाले गए, उनके फ्रेम के फ़ोटो उनके लगवाए गए। इसमें लोकल हमारे MP MLA सब लोग शामिल थे, आप सब लोग शामिल थे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत बड़ा साथ दिया। और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि 3 साल पहले हम लोगों ने इस खुमार मेमोरियल एकेडमी को अपने हाथों में लिया है और इस खुमार मेमोरियल एकेडमी का जो हाल की जो खस्ता हाल है उसको बहुत अच्छी तरह हम लोग बनवाना चाहते हैं। और एक अपील आप लोगों के थ्रू भी और DM साहब तक ये मैसेज पहुँचे और हमारे जो जनप्रतिनिधि उनके पास पहुँचे, उन सब की निधि से DM साहब के
सहयोग से ये एक ज़रूर हम लोग चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत हाल रिनोवेशन हो जाए, जो उनके नाम से ही मंसूब है और मंसूब रहेगा। लेकिन जितनी भी हमारी अदबी महफ़िलें हों कम से कम उसमें हों, तो कुमार साहब की रूह को वो सुकून पहुँचेगा। उर्दू से मोहब्बत करने वाले, हिंदी से मोहब्बत करने वालों को भी अच्छा लगेगा। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है जहाँ हम लोग अपने फंक्शन कर सकते हैं। तो आप सबसे अपील है, आप सबका बेहद शुक्रगुजार, यहाँ के जितने लोग आए हैं, आप सब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लोगों का, जो भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और अब दूसरा पार्ट इसका शुरू हो गया है, जो एक महफिल की शक्ल में है। मौलाना हमीद हसन साहब लखनऊ तशरीफ़ लाए हैं, अब वो उसका प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। ये सेकंड पार्ट है। पहला प्रोग्राम आप सबकी दुआओं से, आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा हो। कुमार बाराबंकी साहब न सिर्फ बाराबंकी के आबरू थे, बाराबंकी का वक़ार थे, बल्कि वो पूरी अदबी दुनिया का, बल्कि सच कहिए तो आबरू गज़ल थे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू गज़ल पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है, सुनी जा रही है, वहाँ आबरू गज़ल कुमार बाराबंकी का अपना अलग ही मुकाम है। अपनी अलग अहमियत उनकी ज़िंदगी में भी रही, और वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे वाहिद शायर हैं जो मुसलसल 50 बरस से ज़्यादा एक दाइश पर एक ही तरन्नुम के साथ में कायम रहे। ऐसा उर्दू शायरी में एक से एक तरन्नुम के शायर गुजरे हैं, लेकिन ऐसा कोई शायर नहीं गुजरा जो 50 बरस से ज़्यादा की उम्र में तक की एक ही तरन्नुम के साथ गज़ल से, जहाँ से गज़ल शुरू की थी वहाँ आखिरी सांस तक की वो उसी गज़ल से, उसी तकद्दुर से अपना कलाम पूरी दुनिया में पेश करते रहे। आखिरी गज़ल भी उन्होंने कुछ ही अपने इंतकाल 20 फरवरी को उनका इंतकाल हुआ है, उससे कुछ ही पहले देवा का एक मुशायरा हुआ, और देवा के बाद में एक रामपुर का मुशायरा जिसमें कुमार साहब जाते थे, उसमें भी उन्होंने उसी आबोताब से, उसी तरन्नुम से अपना कलाम पेश किया। ये इनफरादियत सिर्फ कुमार साहब को हासिल थी। इसीलिए कुमार साहब जितने बड़े शायर थे, उससे कहीं ज़्यादा बड़े अच्छे इंसान थे। उनका अपना अखलाक पूरी दुनिया में मशहूर था। जिधर से वो निकल जाते थे, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, हर एक तबके के लोग उनसे जिस जुलूस और मोहब्बत से पेश आते थे, उसका कोई जवाब नहीं था। तो कुमार साहब को जो अवामी मकबूलियत हासिल थी, वो भी बहुत कम शायरों के हिस्से में आई है। शायर तो उनसे बहुत बड़े बड़े हुए होंगे, हो सकता है उससे, लेकिन ये जो मकबूलियत कुमार साहब की बहैसियत शायर, बहैसियत इंसान थी, वो किसी दूसरे को नहीं मिली। आज उनका यौम पैदाइश है। कुमार मेमोरियल एकेडमी के ज़ेरे इमाम यहाँ ये एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, और हर साल कुछ न कुछ उनकी याद में किया जाता है। इसका मकसद, किसी की भी याद जब हम मनाते हैं तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं रहता कि अहद हाज़िर के लोगों को उसके बारे में मालूम हो जाए। उसका मकसद सिर्फ इतना रहता है कि आने वाली जो नस्लें हैं उस शख्सियत के फ़न से, उस शख्सियत के कलाम से, उस शख्सियत के कारनामों से वाकिफ़ हो सकें। तो एक कुमार मेमोरियल एकेडमी काबिल मुबारकबाद है, जिसने एक ऐसा प्रोग्राम किया कि उनकी कब्र पर गुलमोशी हो, शजरकारी हो, एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया, ताकि इस तकरीब का मकसद सिर्फ इतना है कि आने वाली नस्लों को इस बारे में मालूम हो सके कि कुमार साहब की शख्सियत क्या थी, कुमार साहब की शख्सियत के बाराबंकी के लिए क्या थी, बाराबंकी के लिए उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि ज़िले के एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है जंग आज़ादी के मुजाहिद रफ़ी अहमद किदवाई साहब। रफ़ी अहमद किदवाई साहब का खुद बयान है कि वो आज़ादी के बाद मरकज़ी वज़ीर थे, और मरकज़ी वज़ीर के हैसियत से वो कश्मीर गए हुए थे। वहाँ उनका क़याम था, किसी अफसर ने उनसे पूछा कि आप उस बाराबंकी कहाँ के रहने वाले हो? उनका मैं बाराबंकी कर लेंगे, उसी बाराबंकी के रहने वाले हैं जहाँ के कुमार बाराबंकी। ये कुमार बाराबंकी की अहमियत थी। इसके लिए मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ इस तकरीब का इनेकाद करने वालों को, और आने वाली नस्लों को इससे अच्छी मालूमात होगी कुमार साहब के लिए कि हम लोग फ़ख्र से उनका नाम लेते हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने बाराबंकी के नाम को जो शोहरत की है, वो किसी ने नहीं बख्शी। शख्सियतें तो इस ज़िले से बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन कुमार बाराबंकी के नाम से जो बाराबंकी मकबूलियत इस ज़िले को मिली है, इसके लिए पूरा ज़िला उनका एहसान है, मंद है, उन्हें खिलाया।